लोग है ना एस्ट्रोलॉजिकल। आप भी ये क्लास अटेंड करो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से हम लोग कैसे कुंडली देखते हैं, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि बहुत शॉर्टली मैं नाड़ी का भी कोर्स लाने वाला हूँ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। रसिक जी, अभी इसका आप सर्टिफिकेट भी देंगे क्या? एस्ट्रो कार्ड्स का? सर्टिफिकेशन अगर आप बोलते हो तो मैं ट्राई करके फिर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, मुझे जी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको प्रॉपर डिजाइन वगैरह के साथ फिर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। जी जी। क्योंकि हम लोग का अभी आईएसओ सर्टिफाइड है तो आई कैन इशू सर्टिफिकेट्स, राइजिंग हाँ जी, हाँ। फाइव सर्टिफिकेशन इशू कर सकता है। ये रसिक सर आपने जो बताया, ये यतिन सर जो पढ़ा रहे हैं, ये 5 एलिमेंट्स वाला, ये वही वाला है जो एक और उन्होंने मेथड बताया था ना, ट्रायंगल टाइप का बना के, वो अलग है? नहीं नहीं, नहीं, वो वो नहीं मिस्टिकल है, वो मिस्टिकल है। वो मिस्टिकल नहीं सिखाएंगे? वो सिखाएंगे। मिस्टिकल दिसंबर में आएगा, वो मिस्टिकल एक नए नाम से आएगा, दिसंबर मंथ में आएगा। हाँ, मतलब वो भी मिस्टिकल ज्यादा बेटर नहीं है? नहीं, ये वाला कोर्स भी अच्छा है, मुझे भी जब मैंने से यतिन से थोड़ा डिस्कशन किया था तो अच्छा चीज है सीखने के लिए। मतलब उसमें तत्व Five के बारे में elements आपको, हाँ 5 एलिमेंट वाला, दे आर वेरी गुड। उससे प्रेडिक्शन होता है? हाँ, उससे भी प्रेडिक्शन आते हैं, उससे जो पर्सन का जो कोर नेचर है ना वो पता चलता है। अच्छा, वो अच्छा है। ठीक है। मतलब वही जैसे ठीक है मेरा जो मरकरी है वो जुपिटर और सन के साथ 12th हाउस में। अब जैसे आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती या, है ना, तो उस केस में आपको तत्व से ही आप है ना प्रिडिक्शन निकाल लोगे कि इसका मरकरी का दशा कैसा जाएगा। और उसने जो मेरा प्रिडिक्शन निकाला, मेरे साथ वही हुआ। मेरा तुला लग्न का कुंडली, हाँ मेरा तुला लग्न का कुंडली है, तो तुला लग्न में मरकरी की जो राशि हुई वो एक 9th हाउस की हो गई और एक 12th हाउस की हो गई, और मेरा मरकरी बैठा भी 12th हाउस में। तो उसने, मैंने उसको बोला कि मेरी मरकरी की दशा चल रही है, तो उसने जो प्रिडिक्शंस दिए मेरे साथ वैसा वैसे हुआ। उसने नाड़ी का चार्ट नहीं देखा। अच्छा, वेरी गुड, तो मतलब सही निकला बिल्कुल है। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल लगा, इसलिए मैंने बोला अब तू इसको एज अ कोर्स लेकर आ, क्योंकि ये एकदम नया मॉडलिटी है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, जरूर सीखेंगे सर। उसका सर बताओगे डेट भांजे का? हाँ हाँ, उसका है सर, ये सेकंड, उसका है सर, नाम उसका अनु है, और 6 अगस्त 1984। 6 अगस्त 1984, 6 अगस्त 1984, और रात का है 23:07, यानी 11:07। और जन्म प्लेस ऑफ बर्थ है भरतपुर, BHARATPUR, भरतपुर राजस्थान। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, 6 अगस्त 1984, 11:07, मतलब 11:07, ठीक है, यानी कि 23 हो गया ना, 23:07, एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज भरतपुर, BHARATPUR, राजस्थान। तो ये लड़की का कुंडली है ना? बेटा, लड़के का ये नहीं, मेल का। हाँ, अनु, ये क्या है, मेरी बड़ी बहन का लड़का है, ये बहुत अच्छी एमवे कंपनी में मैनेजर है। इन्होंने लव कम अरेंज मैरिज थी, पिछले 13 साल से दोनों साथ थे, पर लड़ाई झगड़े बहुत हुए इसकी मदर की, मेरी बहन की वजह से, और बहुत बीच में 6 साल अलग रहे तो खुश भी रहे, फिर दोबारा संग आगे रहने, पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से संग रह रहे, खूब लड़ाई झगड़ा भी चलता है। मतलब उन दोनों के बीच में कोई अच्छे हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशन काफी सालों से नहीं है। एक बेटी भी हुई है IVF से, दोनों बहुत हेल्दी हैं, बहुत मुश्किल से बच्चा हुआ है, बट दोनों की ईगोज बहुत हाई है। वो जॉब करती है लड़की भी, लड़का बहुत पैसे कमाता है, 4-5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, पर अब उसका जॉब भी चेंज हो गया, मतलब उसको वहां से हटा दिया, एमबे से दूसरी कंपनी से ज्वाइन कर ली, वहां उसको इतना पैसा नहीं मिलता। पर वो लड़की अब छोड़ के चली गई, इनके बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था अभी 2-3 महीने पहले। विनय सर, पहले आप सुनो इनका, सर क्या बताते हैं रसिक? नहीं, मैंने पूरा बता दिया ना। हाँ नहीं, अच्छा, क्लियर हो गया स्टोरी। तो अभी इनका जो मून का दशा, मून का अंतरदशा और मार्स का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। तो हम साई जी, जो हम लोगों ने एस्ट्रो कार्ड्स में कॉम्बिनेशन पढ़े ना, वो यहाँ से आते। अच्छा, ओके। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आप एस्ट्रो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन सीख गए तो आप समझ लो 70% आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख गए। ठीक है। तो अब इनके जो कॉम्बिनेशन है मून में, वो 6-8 आ रहा है ना, और यहाँ पर 11 भी नहीं है बचाने के लिए, मतलब 6-8 से बचाने के लिए 10-11 हम लोग को चाहिए। लेकिन अब ये रिलेशनशिप का और मैटर है, तो वहां पर 10 एज अ नेगेटिव एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सली पॉजिटिव है वो 5-7 है। शादी का जो बचाने वाला नंबर वो खाली 7 है, और 5 यूनिवर्सली पॉजिटिव है ना। लेकिन वो 6-8 से नहीं भिड़ सकता, उसको भिड़ने के लिए 11 भी चाहिए, और वो 11 है नहीं, इसलिए ये शादी में प्रॉब्लम दे रहा है मून। फिर आया मार्स का प्रत्यंतर चल रहा है, मार्स में 12-8 है ना। यहाँ पर शादी वाले नंबर्स भी हैं, 7 है,
ऊपर नीचे। अब आपको ये बता देता हूँ, ये प्लेनेट की स्क्रिप्ट है, ये पूरी प्लेनेट की एक स्क्रिप्ट है। इसमें जो प्लेनेट है, मतलब वो प्लेनेट की राशि और वो प्लेनेट खुद कहाँ बैठा है, तो उससे ये नंबर्स आ गए। ये प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है उसका जो लॉर्ड है, वो लॉर्ड के राशि और वो लॉर्ड कहाँ बैठा है, उससे ये नंबर है। और ये जो नक्षत्र लॉर्ड है, ये इसका सब लॉर्ड कौन सा है, वो किस प्लेनेट में बैठा है, तो वो आ गया मार्स। तो मार्स की राशि और मार्स प्लेनेट कहाँ बैठा है, उससे ये वाला नंबर है, लास्ट के 3। ये तीनों जब हम कंबाइन करते हैं तो ये मून प्लेनेट की स्क्रिप्ट बनी है। इसमें नक्षत्र भी आ गया, उसका सब लॉर्ड भी आ गया, सब लॉर्ड भी आ गया। तो इसमें 1 भी तो नेगेटिव है ना। अब जो हम इससे प्रेडिक्शन देंगे तो वो ओवरऑल इस स्क्रिप्ट से देंगे। तो इसमें ना आपको D9 देखना है, ना अलग से नक्षत्र कौन सा स्पेसिफिक नक्षत्र है किसमें बैठा है, ना वो देखना है। इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं उससे वो प्रेडिक्शन होगी। अब इसमें जैसे मैम ने बोला कि 1 भी नेगेटिव है, तो 1 सेल्फ दिखा रहा है, मतलब अब ये अहम की लड़ाई हो रही है। ये जो पर्सन किसका जो झगड़ा हो रहा है, ये एटीट्यूड एंड सेल्फ की लड़ाई है, मतलब ईगो आ रहा है इधर कहीं ना ईगो आ रहा है। क्योंकि 1 आपका 6-8 के साथ कनेक्टेड हो गया। 1 मैरिज में प्रॉब्लम देता है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देता है, अगर 6-8 के साथ कनेक्टेड हो, जो हमने एस्ट्रोकार्ड्स में पढ़ा था। करेक्ट। वही प्रिंसिपल यहाँ पर है, मतलब इसी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स एस्ट्रोकार्ड्स में यूज हुए। तो अगर आप एस्ट्रोकार्ड्स के कॉम्बिनेशन अगर आप कर लेते हो तो आप 70% नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीख गए। अब इनके मेजरली अगर हम लोग देख लें तो केतु में 110-8 है, वीनस में 188 है, तो 188 वीनस इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सन में खाली 6 है, सन भी अच्छा है। मून में 6-8 है, तो मून इज प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर, शादी के लिए प्रॉब्लम देने वाला। मार्स में 12-8 है, 1 है ना, ये भी प्रॉब्लम है, तो ये भी प्रॉब्लम देगा शादी में। राहु इज गुड, राहु इज गुड, केवल खाली 8 है। अब यहाँ पर साई जी जो 8-8 हम लोगों ने कार्ड्स में निकाले थे, तो यहाँ पर अगर सिंगल टाइम्स 8 कितनी भी बार आ जाए वो नेगेटिव नहीं होगा। जब तक ये 6 या 12 के साथ नहीं आता तब तक ये पॉजिटिव है। अच्छा, ओके। हाँ, राहु यहाँ पर 8 के बदले में अगर कोई 1 6 या 12 आता तो देन तो ये प्रॉब्लम हो जाता। हाँ, अगर कनेक्टेड रहना चाहिए, कनेक्टेड इन द सेंस, मतलब अगर जैसे एक नंबर ऊपर है और दूसरा जस्ट इमीडिएटली नीचे है, तो ये कनेक्टेड बोलेंगे हम लोग। ये जो मैंने अभी ये बनाया ना, ये कनेक्टेड बोल रहे हैं। तो अगर कनेक्टेड फॉर्म में या सेम लाइन में अगर 6 या 12 आ जाता तो ये भी प्रॉब्लम देने वाला बन जाता। तो राहु इज गुड, राहु में कुछ इशू नहीं है, केतु में कुछ इशू नहीं, वीनस में नहीं है, सन में नहीं है। अब आया जुपिटर। जुपिटर में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 12-8 कनेक्टेड है ऊपर नीचे, साथ में 110 भी है, 1 भी है, तो जुपिटर प्रॉब्लम देगा। लेकिन साथ में यहाँ पर 7-11 भी है, तो इस प्रॉब्लम को संभालने वाले नंबर्स भी हैं। यहाँ पर भी 7-11 है, नीचे भी 7-11 है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन संभाल ली जाएगी। तो जुपिटर को आप एज अ न्यूट्रल बोलोगे, मतलब ये झगड़े भी करवाएगा और जो सॉल्यूशन है वो भी करवाएगा। अब आया सैटर्न, तो सैटर्न में 11 है, यहाँ 110 है और 8 है, तो ये मियर प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। तो इसको भी एज आप न्यूट्रली पकड़ लो। 7, 11 और 2 वगैरह पूरा फुल्ली कनेक्टेड है। हाँ, तो ज्यादा नंबर सर पॉजिटिव है ना। हाँ, पॉजिटिव नंबर्स ज्यादा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा, इसका थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ आप देखिए 6 फर्स्ट रो में है, 8 थर्ड रो में, अब ये कनेक्टेड नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा। 6-8 है मरकरी में, लेकिन दोनों अलग है, तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा। और यहाँ पर भी शादी के नंबर है, 2-7 है, तो इवन मरकरी यहाँ पर अच्छा है, मरकरी इज गुड। अब इनकी जो दशा है मून की, ये जैसे ही निकलेगी फिर आ जाएगी मार्स, मार्स भी प्रॉब्लम वाला है। अब उसके बाद जब राहु की दशा आएगी तब ये चीजें कुछ रिजॉल्व होते हुए दिखेगी। अब इनका पीरियड देख लेते हैं ये कब तक है, मून और मार्स। सर आप दशा ले रहे हो कि भुक्ति ले रहे हो? दोनों मेन है। भुक्ति भी लंबे पीरियड की रहती है, भुक्ति भी झगड़ा करवाने में मतलब कम नहीं रहती। अच्छा, झगड़े तो करवाएगी, वो टूटेगी क्या नहीं वो हम लोग थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करके फिर देख लेंगे। मून तो अभी लगा ही है सर। हाँ, मून लगा हुआ है, तो मून और मार्स की दशा में तो हाँ तो प्रॉब्लम तो रहेगी। अभी देख लेते हैं एक बार क्या है। अब इनका जो मून का है वो 2025 से चालू है, सितंबर से, है ना, अभी हुआ है ना। तो ये अभी 10 साल तक चलेगा और फिर 7 साल मार्स की रहेगी, तो 17 साल तो हाँ, तो 17 साल तो प्रॉब्लमेटिक है। अब इनका BNN से हम लोग चेक करते हैं ये BNN में क्या कॉम्बिनेशन है। तो BNN में इनका तो मार्स के साथ केतु बैठा है, वीनस के साथ नहीं बैठा है। हम लोग कनेक्शन निकालेंगे, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इशू रहेगा। न्यूमरोलॉजी देखो, न्यूमरोलॉजी भी देखेंगे, पहले एक बार BNN देख लेते हैं। तो इनका वीनस ट्राइन में है, ओके, यहाँ पर है,
और जुपिटर के साथ बैठा है सर वीनस। मार्स बैठ, एक तो केतु मार्स की राशि में है ना, एंड वीनस में मार्स है, तो मार्स जो केतु से कनेक्टेड है उसका कुछ प्रॉपर्टीज वीनस में जा रहा है, तो यहाँ पर केतु वीनस कनेक्शन आप बोलोगे कैसे? मार्स एक तो केतु के साथ बैठा है, साथ में केतु जो है वो मार्स की राशि में, तो एक स्ट्रॉन्ग मार्स केतु कॉम्बिनेशन बना, एंड मार्स इज सब लॉर्ड ऑफ वीनस, तो केतु की भी प्रॉपर्टीज आ गई इसमें, मतलब सेपरेटिव टेंडेंसीज आ गई इसमें वीनस में। तो बीएनएन में आप यहाँ पर बोल सकते हो कि शादी में सेपरेशन करवाएगा। और अभी करंटली केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है लियो राशि में, यहाँ पर वीनस है ही, तो जब तक लियो राशि में रहेगा डिफरेंसेस रहेंगे, सेपरेटिव रहेंगे, अलग रहेंगे इतने पीरियड। सर मैंने इसमें बीएनएन में एक चीज और देखी थी, जो मैं देख रही थी, ये मैंने बोला था केतु के हटने के बाद, लेकिन जुपिटर वीनस के साथ बैठा हुआ है, तो ये सेपरेट केतु आ गया तो जुपिटर कुछ कर नहीं पाएगा, सेपरेशन तो करवाएगा ना वो। सेल्फ से सेपरेशन हो गया, जुपिटर इज सेल्फ, वीनस हो गई वाइफ, तो सेल्फ और वाइफ का सेपरेशन हो गया ना। सर कहते हैं कि जुपिटर बचाता है, वो सब कहानी, वो कहानी सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, वैसा कुछ होता नहीं। आप बीएनएन मेथड से देखो, आप नॉर्मल बीएनएन मेथड देखो, जुपिटर सेल्फ हो गया, वीनस वाइफ हो गई, केतु सेपरेशन हो गया, सेपरेशन सेल्फ और वाइफ के बीच हो गया। ये लॉजिक काम करेगा। सर ने केतु की दशा लगाई, केतु का नहीं, ये हम लोगों ने दो चीजें की है। एक तो बीएनएन में जो डिस्पोजिटर्स थ्योरी और बहुत सारी थ्योरी आती है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं रिलेशन निकालना है। अगर सेपरेशन अभी हुआ है, सेपरेटली रह रहे, तो कहीं ना कहीं वीनस केतु का योग बने रहे, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो केतु है वो वृश्चिक राशि में, यानी कि केतु मार्स का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब मार्स में केतु वाले लक्षण है। अब मार्स जो है वो वीनस का सबलॉर्ड है, हम लोगों ने यहाँ स्क्रिप्ट में देखा, मार्स इज सबलॉर्ड ऑफ वीनस। सबलॉर्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सबलॉर्ड का नेचर भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वीनस में केतु की प्रॉपर्टीज भी आ गई, मार्स की वजह से, ठीक है ना। तो सेपरेटिव नेचर है। अब इसको गोचर में हम लोगों ने देखा, अभी करंटली केतु जो है वो सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहा है, यहाँ पर इसके नेटल चार्ट में वीनस बैठा हुआ है, तो सेपरेशन आ गया, वीनस वाइफ हो गई, वीनस वाइफ हो गई, वाइफ से सेपरेशन, मतलब सेपरेटली रह रहे। अब ये कंफर्मेशन हम लोग अभी न्यूमरोलॉजी और मिस्टिकल चार्ट इसमें और देख लेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे कि क्या होगा। तो मतलब इसका सेपरेशन हो जाएगा, मतलब है ना, सेपरेशन दिख रहा है एस्ट्रोलॉजिकल, मतलब अपना नाड़ी एंड जो बीएनएन है उसमें तो दिख रहा है। अब वो कंफर्मेशन हम लोग मिस्टिकल और यहाँ पर ले लेंगे। तो हम लोग जो प्रेडिक्शन देते हैं साई जी, जो हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं ना, वो कोई भी एक मॉडलिटी से नहीं देते। हम लोग सबसे पहले नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का चार्ट लगाते हैं, उसमें बीएनएन देखते हैं, उसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी देखते हैं, फिर उसके बाद मिस्टिकल चार्ट देते हैं, एंड अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर क्लियर नहीं समझ में आता है तो हम लोग एस्ट्रो कार्ड्स पे जाते हैं। तो आप देखोगे कि हम लोग 5 मॉडलिटी यूज करने के बाद प्रेडिक्शन देते हैं, इसलिए जो प्रेडिक्शन की जो एक्यूरेसी है वो एकदम हायर और टू द पॉइंट हो जाती है। तो हम लोग किसी भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट जैसा एक ही चीज, एक ही चार्ट या एक ही मॉडलिटी देखकर आंसर नहीं देते। हम लोग 4 से 5 चीजें लगाते हैं एंड फिर प्रेडिक्शन देते जी। पहले हम लोग अंतरा तक देख लेते, तो इनका जो बेसिक 6 डेस्टिनी 9, तो डेस्टिनी 9 वैसे ही झगड़े वाला थोड़ा नंबर है, 9 नंबर, 6 नंबर भी थोड़ा 6 नंबर भी झगड़े वाला है, मतलब 9 और 6 में अगर पावर देखी जाए तो लगभग सेम ही है झगड़ा करने की। तो ये पर्सन की टेंडेंसी जो दिख रही है ना, वो थोड़ी झगड़ालू है भी न्यूमरोलॉजी में। हाँ सर, 9-4 भी है। हाँ, 9-4 लिटिगेशन योग है, तो अगर डाइवोर्स में केस जाएगा तो ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट वो चीज दिखाएगा। अब इनकी जो दशा चल रही है वो 5 की है, लेकिन जो अंतर दशा में जो 888 है वो प्रॉब्लम दे रहा है, ट्रिपल एट हो गया नेगेटिव, तो ये 1 साल प्रॉब्लम दिख रही है। अच्छा, इससे पहले जो था वो 5 की दशा थी और 284 का योग बना। अब यहाँ पर 2 जो है वो इसके लिए एक डाउनफॉल लेकर आए, तो 2 इमोशनल नंबर हो गया, मतलब ये इमोशनली बहुत हर्ट हुआ है 284 में इसको। हाँ, तो 284 ने इसको, हाँ 284 ने इसको एक डाउनफॉल दिया, है ना। और इधर 954 ने थोड़ा बहुत लिटिगेशन वाली चीज लेकर आई, जो झगड़े हुए वो एक तरीके का आरोप जो लगते हैं एक दूसरे पे, वो एक तरीके का लिटिगेशन ही है। 954 का योग बना, बहुत गंभीर आरोप लगाए उसने कि ये मुझे। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाला अगला साल जो है, मतलब ये वाला जो साल चल रहा है 2025 से अगस्त 2026, इसमें 8884 भी है, 954 भी है, तो ये इसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। उधर हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा मून
मून की दशा प्रॉब्लमेटिक है, साथ में एस्ट्रोलॉजी ने भी कंफर्म कर दिया, मतलब झगड़ा होना ही होना है, सेपरेशन होना ही होना है। ये साल न्यूज आ सकती है, ये लोग सेपरेट हो गए। नहीं वो तो सर अब क्या है, वो तो लड़की तो अलग चलेगी, वो किसी सूरत में नहीं आएगी। और ये भी नहीं क्योंकि इनके नहीं, अब ये लीगल में जाएंगे, अब लीगली अलग होंगे। ये सामने ना लीगल तब अलग होंगे 26 में 7 आ जाएगा, तब हो जाएंगे अलग। पर सर एक चीज नहीं, 7 पॉजिटिव है, 7 इज पॉजिटिव है सर। फिर कुछ क्या पता डिसीजन पॉजिटिव दे दे। हम लोग ये वाला जो साल है ना, यही जो अगस्त से चालू है, इसी में आप देखना है ये लोग प्रोसेस में डाल देंगे, लीगली कोर्ट में डाल देंगे। हाँ, डिवोर्स लेना है, डाल दिया है। 24 तारीख को है पहले तो वो क्या कहते हैं, वो पहले 4-5 हियरिंग चलेगी, फिर उसमें पहले सुलझाने का देखेंगे। वो अगर नहीं सॉर्ट होगा तो वो वाली जो प्रोसेस चालू होगी ना, वो स्ट्रांगली ये साल में आपको दिखेगी। हाँ सर, रसिक सर, मैं क्या कह रही हूँ कि इनका जो डाइवोर्स होगा वो 26 से 27 में होगा, जब 7 की दशा आएगी। मुझे ये पीरियड में नहीं, वो अगर 7 जब मल्टीपल हो जाता है ना, तब हम लोग बोलते थे ये टोटली सेपरेट हो गए, सिंगल 7 पे नहीं बोलेंगे। ये तो पॉजिटिव दिखा रहा है। ये तो ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज कोर्ट की हियरिंग अगर ये वाला पीरियड निकल गई, अगस्त 26 वाला, तो न्यूमरोलॉजी थोड़ा सपोर्ट देते, कोर्ट का ये डिसीजन है कि आप थोड़ा वापस एक साथ आने के लिए आप देखो। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा हो कि डाइवोर्स सपोज हुआ तो ये इसके फेवर में डिसीजन हो, इसको ज्यादा एलिमनी ना देना पड़े। हाँ सर, इसके फेवर में कोई डिसीजन जाए, वो भी हो सकता है। वो हो सकता है सर, क्योंकि पैचअप तो हमेशा 8 कराता है, पॉजिटिव 8 है। डबल 8 है ही ना, डबल 8 अपना रन तो देगा। डबल 8 4 टाइम्स 8 आता, मेन आपका एडी है, एडी इज पॉजिटिव, दशा इज पॉजिटिव, तो इतना कुछ नेगेटिव मुझे दिख नहीं रहा। और 6 से 7 का एक अच्छा योग बना है। सर इसने जो वकील है ना, गुड़गांव का सबसे महंगा वकील है, 10 लाख रुपए उसकी फीस है, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी नहीं है और इसको पैसे का ही घमंड है ना। तो ये पैसे का ही वो तो दिख रहा है, क्योंकि एक तो मूलांक भी 6 है, तो पैसे का थोड़ा घमंड रहता है 6 वालों को, अगर पैसा आता है उनके पास ज्यादा। और दूसरा जो 9 है, वो थोड़ा एक फाइटर नंबर रहता है, डेस्टिनी। अगर ये 9 अगर इनका और बिगड़ा हुआ रहता है ना इन पीरियड में, तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम दिखाता था फिर। तो इसने सर वो वकील है ना, गुड़गांव का सबसे महंगा वकील किया है, तो ये मतलब उसको अब ये प्रॉब्लम है ना, मुझे लग रही है ये 3-4 साल पहले से प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि 5 की महादशा है, तो वो 4 की महादशा चल रही है। 22 से चल। हाँ, तो एक बार 22 देख लेते कि 4 की महादशा चल रही थी क्या उसमें। हाँ सर, 4 नहीं एक्टिव होगा, मुझे वही लग रहा है 4 की महादशा ने इसका बेड़ा गर्क करा हुआ है। यस सर, ये देखिए 2020 में 4 था, 21-22 में 4 था, 22-23 में 4 था, 23-24 में 4 था, 888 भी है, 888 भी है, 888 भी है। तो आप थोड़ा सा पीछे गए, तो न्यूमरोलॉजी ने उसको सपोर्ट दिया मून को। अच्छा सर, सन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन न्यूमरोलॉजी ने केस बिगाड़ दिया। लिटिगेशन में 60-65% रोल न्यूमरोलॉजी का रहता है। यस सर। सर रसिक सर, इसका एक चीज और देखिए, ये सबके सामने आ गया है। इसका सबसे पहले खुलासा मैंने किया था, इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है जिसकी वाइफ को पता चल गया है, और ये उसको मकान भी दिला दिया है, और ये सब रिपोर्ट उस लड़की के पास है, उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। एक वजह ये भी है इनकी सेपरेशन की कि ये तो मेरा सबसे पहले 2020 है 5-8-11 5-8 आप देखिए ना, मतलब ज्यादातर 5-11 5-8-12 5-8-11 5-8 5-5, मतलब क्योंकि सर ही अर्न्स अ लॉट, मतलब और बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमना। सर जुपिटर में तो 5-8-12 भी है, जुपिटर में 5-8-12 है। रसिक सर ये आधे टाइम आउट ऑफ कंट्री रहता है, कभी जर्मनी, कभी यूएस, कभी फलाना, कभी एमबी में मैनेजर था, तो आधे टाइम महीने में 15 से 20 दिन आउट ऑफ कंट्री रहता है। देखिए सन में ट्रैवलिंग हुआ है, मून में भी है, मार्स में भी है ट्रैवलिंग नंबर्स, जुपिटर में है, तो जब भी डीबीए में ये ट्रैवलिंग वाले नंबर्स आएंगे तो वो ट्रैवलिंग भी करवाएंगे। नेक्स्ट ईयर भी इनका ट्रैवलिंग दिख रहा है, क्योंकि 7 का एडी आने वाला है न्यूमरोलॉजी में, तो वहां पर भी ट्रैवलिंग दिख रहा है साथ। हाँ, जो 7 की एडी आएगी तो वहां पर भी दिखेगा। अच्छा सर, ये आइट टाइम बाहर ही रहता है, महीने में 10 से 15 दिन तो बाहर ही रहता है, बता रहा हूँ। इंडिया में भी रहता है तो दिल्ली 2 दिन रहेगा, 8 दिन बाहर ही रहता है। अब आप जैसे 1 मिनट प्रेडिक्शन हम लोग, एक रोहित सर ने हम लोग को सिखाया था, तो उसमें बताया था कि अगर मून और राहु या तो आमने सामने आ जाए या साथ बैठ जाए, तो ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत करवाता है। यहाँ पर भी आप देखो कि मून के सामने राहु है, तो ये भी एक चीज कंफर्म करती है कि ट्रैवलिंग बहुत होगी। कहाँ भी ट्रैवलिंग का असर? 1 साल का आप उन्हें बता दीजिए कि अगस्त 26 तक क्रिटिकल सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी दिख रही है कि वो तो मैंने आपका ये इसको देखते ही बहुत पहले जब सीखा था तभी बता दिया था कि मैंने 1 साल तो तुम्हारी बेटी भेजने वाली है अच्छे से। तो आपका प्रेडिक्शन एकदम सही है फिर। सोनी मैम। हाँ रिति मैम, पूछो। 1 मिनट, इनका जरा एक वो मिस्टिकल से और देख लेते। यस सर। तो
उनका डेट था 6/8/1984। 6/8/1984। आज हमारे वो यतीन साहब नहीं है, नहीं तो थोड़ा और प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती थी आपको। हम उनको मिस कर रहे हैं। अच्छा, नीतू मैम भी नहीं आ रही है? रहेंगे किधर, बिजी आज। तो सर, मैं तो संडे की वेट करती हूँ, सीखने को मिलता है। तो एक तो 4-5 है इनका, है ना। 4-5 रिलेशन में इशू देता है। यहाँ पर भी इनका रिलेशन है, आउटपुट में भी 4-5 बहुत स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली है। 7-5 भी रिलेशन में इशू देता है। और इनके लाइफ में 5 मेजर डाउनफॉल आएंगे इनके लाइफ में। अब ये सर, एक तो अभी इसके करीब 10 साल पहले इसके हमारे जीजा जी एक्सपायर हुए थे, जब हुआ था फिर ये अलग चला गया। मतलब इसकी शादी हुई थी ना, शादी के कुछ टाइम बाद ये दोनों वही लड़ाई झगड़ा। इनका जो डाउनफॉल रहा रहेगा, पहला डाउनफॉल 27 तक की एज में, उसके बाद 27 से 36 की एज में, 36 से 45 की एज में, और उसके बाद जितने भी डाउनफॉल बचे वो 45 के बाद। ऐसे इनके लाइफ में डाउनफॉल आएंगे 9+ करके। पर सर ये इसकी पता नहीं किस्मत इतनी तेज है, फिर उड़ जाता है, फिर पैसा बहुत कमा लेता है और डरता नहीं है सर। ये मतलब इसके अंदर इतनी डेयरिंग है, कुछ भी। हाँ, 9 तो डेयरिंग देता ही। मतलब इसको इतना बड़ा सब कुछ हो गया, डरता नहीं है कुछ नहीं, सब वकील कर लेगा। मेरा वकील है ना, बैठा है, वो कर ले, वो कहता है मौज करो, मैं बैठा हूँ। सर देखा जाए तो रसिक सर ऐसे ही होना चाहिए। वो पता क्या कहता है, मुझे थोड़ी टेंशन लेनी, वकील को टेंशन लेनी, मैं थोड़ी पैसा दे रहा हूँ। लेकिन नवंबर मंथ में इसका यहाँ पर 4-8 आ गया, है ना। यहाँ पर आउटपुट में 6-3 है, तो पैसे के मामले में तो ठीक है, लेकिन रिलेशन में इश्यूज है। फिर ये इसका 7-5 भी है, तो रिलेशन में तो इशू दिखा ही रहा है। 4 और 8 नवंबर में भी इसका मेजर। एक बार दिसंबर अपना 26 और देख लेते हैं, 26 कैसा रहेगा। एक बार दिसंबर लगाते हैं। दिसंबर में भी 1-5 है, मतलब दिसंबर में ट्रैवलिंग नंबर आ रहे हैं। 2-7 है, मतलब 2-7 आउटपुट में आता है, मतलब कि इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रहेगा किसी का, कोई पर्सन इसको हेल्प करेगा इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने में। 2-7 7-5 8-4। सर ये झगड़ा इसकी मदर की वजह से हो रहा है साहब, मैं बताऊं, मेरी बहन की वजह से ना। हाँ, तो अब उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स, मदर हो गया, लॉयर हो गया, अब आप बता रहे हो रिलेशनशिप भी है एक्सटर्नल, तो वो हो गए, तो यही सब कारण बनेंगे दिसंबर में। इसकी जो मदर है ना सर, जो मेरी बहन है, वो मतलब उसकी वजह से ही घर में सबसे ज्यादा पंगा है। और हम सारी फैमिली वाले कहते हैं कि पर अब वो है ना, जीजा जी भी नहीं रहे तो वो उसको छोड़ भी नहीं सकता। और वो बहुत हाइपर लेडी है, मतलब मेरी सिस्टर भी है, बट बहुत ज्यादा हाइपर लेडी है। मतलब उसने उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा। उनकी झगड़े की मेन जड़ वही, क्योंकि जब वो मतलब इसकी भांजी की वाइफ मेरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, वो कहती है कि जब ये नहीं रहती मम्मी तो ये बहुत अच्छे से बिहेव करता है। तो 6.5 साल दोनों अलग भी रहे, बहुत अच्छे से रहे। फिर उसने बहुत बड़ा फ्लैट ले लिया गुड़गांव में, फिर दोनों साथ रहने लग गए। अब आप देखिए इनका 2026, ये जो 5 है, ये जोकर नंबर है, ये यहाँ पर एज 8-8 एक्ट करेगा। तो यहाँ पर 8-8 का कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पर 8-8 का कॉम्बिनेशन हो गया। 2-4 रिलेशन में इशू देता है, 6-6 डाइवोर्स करवाता है। नेक्स्ट ईयर फिक्स्ड है, ये सेपरेट हो जाएंगे। ईयर में नंबर आ रहे हैं डाइवोर्स वाले। हाँ तो सर ये तो होना ही है, क्योंकि अब वो तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है। हो जाएंगे सर, हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। तो 5 कंफर्म, मतलब 5 चीजों से मैच करने के बाद अभी मैं बोल सकता हूँ हो जाएगा इनका, नेक्स्ट ईयर प्रोसेस हो जाएगा डाइवोर्स इनका। हाँ देखो सर अब क्या होता है, देखो हमने तो कोशिश कर ली पर ये मानते ही नहीं दोनों। क्यों साई जी, बराबर है ना मिस्टेकल नंबर्स डाइवोर्स वाले दिख रहे हैं ना? जी सर, इनको आता है साई जी को? ये हमारे साथ ऑफलाइन जो इवेंट हुआ था मिस्टेकल का, रोहित सर का, तो हमारे बैच में थे। अच्छा, आपने ऑफलाइन सीखा? हाँ, ऑफलाइन सीखा मुंबई में। मतलब ये जो 2 या 3 महीने का कोर्स था, हम लोगों ने 4 दिन में सीखा है। अच्छा। हम लोग का सीखने के बाद दिमाग ऐसा भारी हो गया था, मतलब सिर में ऐसा भारी भारी लग रहा था। ये जनवरी का था ना? सोनी मैम? हाँ रिद्धि मैम। और हमारे साथ जो स्वाति मैम भी, वो भी हमारे बैच में थी, ऑफलाइन मिस्टेकल। आज नहीं आई ना वो? नहीं, ये स्वाति मैम जो भी है। अच्छा, ये तो हाँ, हाँ, ये मिस्टेकल है। ये हम तीनों मिस्टेकल बैच वाले हैं। अच्छा, 1 साल होने को आया। हाँ 1 साल होने को आ रहा है, दिसंबर में हुआ तो था, आपसे ही सीखेंगे जनवरी में।
यतिन है एक्सपर्ट इसमें मिस्टिकल में, उनसे सीखेंगे। सर इससे ये भी देख सकते हैं कि मिस्टिकल से कि जैसे लेकिन ये रोहित सर का मेरा नहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, वो कब तक हो जाएगा? क्या चीज कब तक हो जाएगा? मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ मैं, तो फूड वाला ही करना है मुझे, तो वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा? मतलब मेरे को अभी दुकान नहीं मिल रही अच्छी सी, कोई मैं जगह सर्च कर रहा हूँ काफी टाइम से कि मेरे को कोई अच्छी जगह मिल जाए जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो इससे या अपन मिस्टिकल से सर पता चल जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूंगा कि यतिन से चेक करके आपको और परफेक्टली बता पाएगा। अच्छा, क्योंकि मेरा भी हाथ उतना मिस्टिकल में जैसा उसका है ना, उसका जो कैलकुलेशन है, क्योंकि वो उसने स्टार्टिंग से मिस्टिकल किया, मैंने मिस्टिकल थोड़ा लेट सीखा। वो तो जैसा मेरा हाथ नाड़ी और न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रो कार्ड्स में या बीएनएन में उतना मिस्टिकल में नहीं है। मिस्टिकल मुझे आता है, मुझे क्लियर आता है, लेकिन ऐसा डिटेलिंग जो है ना वो यतिन आपको बेटर बता पाएगा। अभी वो नेक्स्ट चल रहा है बिना सर रसिक 10-11 की दशा में नाड़ी लगा लो है ना। 11 तो नहीं, देखो नाड़ी देखो आप, मेरी नाड़ी में तो 10-6 तो आ रहा है, 10-6-10 आ रहा है ना, तो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब आप एस्ट्रो कार्ड से प्रेडिक्शन निकाल सकते हो कि भाई कौन से मंथ में या कौन से पीरियड में मिल जाएगा, वो आप कार्ड्स लगा के आप देख लो। अच्छा हाँ, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप अपने लिए जब खुद कार्ड्स निकालोगे ना तो एकदम परफेक्ट कार्ड निकलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तो क्या है मेरी जो भी क्वेरीज होती है मैडम के पास चला जाता हूँ, मुझे क्या है मेरे लिए ये ज्यादा लकी है, मैं इनके थ्रू लिख लूँ। हाँ तो आप उनके थ्रू देख लो। इनको कल भी मैंने इनके थ्रू निकलवाई थी एक चीज। कैसे निकले फिर? हाँ नहीं सही, पॉजिटिव थे कि नेगेटिव? हमने तो एस्ट्रो कार्ड लगाए थे सर, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपने ही है, हो जाएगा। नहीं वो इसके लिए नहीं निकाला था, जिसके लिए नहीं निकाला था किसी और चीज के लिए था। किसी और चीज के लिए सर, इसके लिए वो तो है मेरा 0107 0107 1969 9:35 AM भरतपुर, वही भरतपुर राजस्थान। हाँ भरतपुर, VHARATPUR आ गया। इसमें कैरियर देखेंगे ना, क्या देखेंगे सर? कैरियर देखें तो करंटली इनकी दशा चल रही है सैटर्न मरकरी। सैटर्न जॉब का या प्रोफेशन का भी कारक होता है, जॉब या बिजनेस, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 6, 10, 10 है, 3, 9, 3, 9, मतलब 9 भी अच्छा है, 7 भी है, 7 बिजनेस दिखा रहा है, 10 कर्मा दिखा रहा है, तो 6 मतलब आपके अंडर कुछ लोग भी रहे वो भी दिखा रहा है। सैटर्न इज प्योरली पॉजिटिव फॉर प्रोफेशन। सर मरकरी भी है, हाँ मरकरी भी अच्छा है, यहाँ पर मरकरी भी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी सैटर्न मरकरी ये पीरियड तो अच्छा दिखा रहा है। और न्यूमरोलॉजी है 5 की दशा है, सैटर्न है 2041 तक, है ना, लंबा पीरियड है। और अभी मरकरी है जून 28 तक, है ना, तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है। फिर उसके बाद आप बाकी प्लेनेट देख लो, केतु इज प्योरली पॉजिटिव, वीनस इज पॉजिटिव, सन इज पॉजिटिव, मून इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो 6-12 कनेक्टेड नहीं है। मार्स देखेंगे, मार्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, राहु इज पॉजिटिव, जुपिटर भी आपका लगभग पॉजिटिव है। तो आप ट्राई करोगे ना, अब आप न्यूमरोलॉजी में देख लेते हैं एग्जैक्टली कब होगा। तो जो आप लैंड वगैरह तो नहीं सर मैं खरीद नहीं रहा, मैं रेंट पे दे रहा हूँ उसको ना, क्योंकि अभी तो उसको इतना पैसा इन्वेस्ट करने का, अभी तो रेंट पे डाल के देखते हैं, फिर देखेंगे जगह कुछ अपना मतलब खरीदने का। बट पहले एकदम से देखिए अभी आपका है ना डेस्टिनी चल रहा है 6, है ना, जुलाई से आपका डेस्टिनी 6 की एडी चल रही है, और 5 उधर आपका महादशा में आया हुआ है। सुपर 6 आ रहा है सर, ट्रिपल 6 मतलब डेस्टिनी। तो डेस्टिनी नंबर जब आता है ना, तो प्रॉपर्टीज आप या तो सेल करो या परचेस करो तो प्रॉफिट ही देकर जाती है। हाँ अभी मैंने मकान खरीदा है सर, अच्छा मकान खरीदा है 2024 में मैंने लिया था, और मैं शिफ्ट हुआ अभी अप्रैल में शिफ्ट हुआ, अच्छा मकान लिया था। अब ये आपका 15 अक्टूबर से 18 ये वाला चल रहा है ना, ये अभी सिंगल 8 बना हुआ है, फिर ये 88 और 99 बन रहा है, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही मार्च आ जाएगा ना, मार्च में चीज क्लिक हो जाएगी। अच्छा तो मार्च तक स्टार्ट होगा, तो नया काम स्टार्ट करोगे मार्च का पीडी आएगा ना, तो ये 9 भी पॉजिटिव बन जाएगा, 666 है ही, 5 है ही, इसमें काम बन जाएगा 2 मार्च से 9 मार्च के बीच। अच्छा तो मतलब अभी देखना शुरू कर रहा हूँ, तो मार्च तक मतलब मार्च पीरियड में 3 की पीडी आ रही है, तो एक्सपांशन दिखा रहा है, तो एक्सपांशन भी हो जाएगा, मतलब मार्च में हो जाएगी चीज, आप जो चाह रहे हो मार्च में हो जाएगा। अच्छा तो इसमें एस्ट्रो कार्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है। और किसी के पास कुछ कुंडली सोनी मैम? हाँ सर मेरे पास है। हाँ
लगा लेते हैं आपका चार्ट। 17/3 17/3 1982 सोनी मैडम ने अभी शायद 1983 82 सर 82 टाइमिंग है 0:30 सोनी मैडम आपने अभी सीखा है एस्ट्रो कार्ड? एस्ट्रो कार्ड मैंने सर का वीडियो देखा था, उसी में नाड़ी तो पहले ही मुझे आती थी। आप कहाँ से हैं? कार्ड को समझ के मैंने समझ में आ जाता है, कार्ड को लगाते हैं तो। नहीं बेसिकली आप रीति मैम वैसे आपको सिखा देंगे। मैं कहाँ से हूँ? मैं MP सतना से। अच्छा। सर जो आपकी बात है ना रसिक सर, जो आपको सिखाने का आता है ना, मुझे नहीं आता। टीचर ही होता है। और रीति मैम ने भी थोड़ी हेल्प की कार्ड सीखने में। पर सोनी मैम जो रसिक सर है ना, वो रसिक सर ही है। सर तो सर ही रहेंगे, सर से भी सीख लेंगे। नहीं पर एक्चुअल में क्या है कि रीति मैडम के संग एक बहुत अच्छी चीज है कि मतलब बहुत ज्यादा ये क्या है, क्या नाम है, समर्पित है एस्ट्रोलॉजी के लिए ना। और ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है कि हमारे परिस्थितियां भी होती है एक चीज है, बट ये क्या है कि परिस्थितियों को भी बताते हुए मतलब बहुत समय देती है ना। और ये एक चीज बहुत अच्छी, आप किसी भी चीज को समय दोगे ना सर, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए वो हमारे साथ जुड़े। हाँ सर मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी थी, अगर आप दिन के 2 घंटे दो ना, आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो जाओगे। बिल्कुल। और रीति मैम आप भी मास्टर BNN में तो इतने सारे कोर्स किए हैं। इनके तो क्या है सर, बुध और केतु बैठे हैं ना स्तंभ में, तो ये तो वो भी तो है ना एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल वो इफेक्ट देते हैं सर। इटारसी सर IT सर। इसका एक तो काम बंद हो गया है, काम दाम है नहीं। जो इसकी शॉप थी उसको भी इसने किराए पे दे दिया है, कोई काम चल नहीं रहा है और घर बैठा हुआ है। कब तक इसका सही होगा सर? मतलब ये प्रोफेशनली क्या करते हैं? इनकी कपड़े की शॉप थी, इनको एक आदत भी है सट्टा वट्टा खेलने की। देखिए यहाँ पर सैटर्न वीनस है तो कपड़े से रिलेटेड जॉब करते थे, लेकिन यहाँ पर अब सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो वो वीनस को छोड़ के जा रहा है, तो कपड़े वाला चीज इन्होंने छोड़ दिया क्या काम? हाँ, कपड़े की दुकान बंद कर दी है और अपनी शॉप जो है वो रेंट पे दे दी है, खुद घर में बैठा हुआ। अब ये सैटर्न आया है यहाँ पीछे, अब यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो ट्राइन में आएगा, यहाँ पर सैटर्न आ जाएगा और ये सैटर्न केतु से बना रहा है। तो अब इनको है ना सैटर्न केतु का कोई रिलेटेड काम करना पड़ेगा, या तो ये खुद कोई प्रोफेशनल काम करने लग जाए, या तो लॉ हो गया, लॉ एनफोर्समेंट दिख रहा है, या एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू कर दे। नहीं है इंटरेस्ट, सिर्फ सट्टा खेलने में है। सट्टा तो कहीं ना कहीं इनका राहु से भी कनेक्शन होना है, यहाँ केतु से, तो राहु से तो नहीं होगा। सैटर्न मार्स जुपिटर में है एंड राहु में जुपिटर केतु है। केतु तो इनके एक्चुअली सैटर्न में ना कुछ पार्ट राहु का आ रहा है। कैसे आया? राहु का सब लॉर्ड है केतु, है ना, और यहाँ सैटर्न पीछे आके केतु से संबंध बना रहा है, क्योंकि वीनस को तो छोड़ के आगे गया वो। तो केतु में राहु का पार्ट है, इसलिए इन्हें सट्टा लगाना अच्छा लग रहा है। वही तो इनका कब तक सही होगा सर? आगे इनका क्या है? देख लेते सब देख लेते एक बार। अभी दशा वगैरह क्या चल रही है इनकी दशा चल रही है मून मार्स की। मून पूरा 8-12 से भरा हुआ है। पर सर मार्स अच्छा है, मार्स बेटर है, इसलिए ठीक है चल रहा है। तो जो इनका काम चलो, जो इनको शॉप से पैसे आ रहे हैं ना, उसके भरोसे चल रहा है काम। संभालने वाले नंबर्स हैं। अब इनके केतु स्ट्रांगली पॉजिटिव है ना सर। इसकी वीनस पॉजिटिव है, सन पॉजिटिव है, मून इज नेगेटिव, मार्स इज पॉजिटिव। राहु देखेंगे, राहु भी अच्छा पॉजिटिव है, जुपिटर भी अच्छा पॉजिटिव है, सैटर्न भी ठीक है, मरकरी भी ठीक, सैटर्न भी सही है, मरकरी भी ठीक है ना सर। बस मून ने दुखी करा ज्यादा। हाँ, तो अभी मून की दशा जब से चालू है ना, तब से ही प्रॉब्लम आई होंगी। और एक तो मून मन का कारक होता है, और मन में ही अगर 8-12 आ गए, वो मन ही डिस्टर्ब है, तो फिर बाकी प्लैनेट्स क्या करेंगे? पर इसकी चेंज हो रही है सर। अब इसकी जो दशा चालू हुई है वो 2024 दिसंबर से हुई है, मतलब अभी 10 साल चलेगी। तो 10 साल इनका है ना, कुछ सुधरता हुआ दिख नहीं रहा। ये सुधरेगा 2034 में, दिसंबर का मतलब जनवरी 35 आप पकड़ लो। जनवरी 35 से अंतरदशा कुछ कर ही नहीं पाएगी ना, मेन दशा ही में ही प्रॉब्लम है। अंतरदशा से ये होगा कि जो रेंट आ रहा है वो 10 साल तक आता रहेगा। अच्छा, वो ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा। और सर एक इसमें दूसरी बात ये भी है कि इसकी वाइफ का जो गोल्ड था ना, वो सारा उसने लेके और सट्टे में लगा दिया है। अब वाइफ बोल रही है कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तो क्या ऐसे योग दिख रहे हैं इसमें कि वो आगे जाएगी कि रहेगी?
अब आप देखो मून इज प्योरली नेगेटिव फॉर रिलेशनशिप। 10 भी है और 8-12 तो है ही, संभालने वाले कोई नंबर है नहीं, ना 2 है, ना 7 है, ना 11 है। 10 साल के अंदर हो सकता है शादी टूट जाए। वो इसलिए बैठी है कि उसका गोल्ड मिल जाए तो वो वापस आ जाए अपने मैके, इसी में इंतजार में है कि भाई। अब ये उनकी वाइफ को समझाया जाए कि इनकी दशा नेगेटिव है, इसकी वजह से ऐसा नेचर उनका। बाकी आप देखो 9 में से 8 पॉजिटिव प्लेनेट है। हाँ। लेकिन जैसे ही दशा उस खराब वाले प्लेनेट की चालू हुई वो प्रॉब्लम आ गई। तो पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके प्लेनेट पोजीशन ऐसे चल रही कि वो उससे वैसे काम करवा रहे। तो आप उनको थोड़ा समझाओ कि झगड़ा जो हो रहा है ना वो इस मून की वजह से हो रहा है, वो पर्सन खराब नहीं है। अगर आप उन्हें समझा सको तो ये वीडियो आप उनसे जरूर शेयर करिए, तब उनको वाइफ को थोड़ा और समझ में आएगा कि प्लेनेटरी पोजीशन है, ये 10 साल के बाद सॉल्व हो जाएगी। 10 साल के बाद 2711 आ रहा है। हाँ। तो मे बी उनकी लाइफ में ऐसा सुधार आ जाएगी, वापस ट्रैक पर आ जाए। सर मुझे तो नहीं दिखता है कि छोड़ के जाएगी, वो बोलने का रहता है भाई, गुस्से में है। हाँ, और गुस्से में बोल देते तो उन्हें आप ये जरूर समझाना, ये वाला वीडियो जरूर शेयर करना उनसे, बोलना ये इस वीडियो में इतना आपका कुंडली लगाया हुआ है आपके हस्बैंड का, तो आप एक बार देख लो कि ये क्यों हो रहा है। जब तक आदमी को रीजन पता नहीं चलता उसे एवं ही लगता है, उसे लगता है यही आदमी कर रहा है। हाँ। लेकिन उसके पीछे का जो मेन कारण है कि प्लैनेट्स, न्यूमरोलॉजी की दशा, मिस्टिकल चार्ट, BNN कॉम्बिनेशन, ये है, इसकी वजह से वो आदमी प्रॉब्लम हो रहा है। और सर मार्स में तो 1 6 10 दिखा रहा है, इसीलिए नहीं, लेकिन जो 1 और 10 है ना, 1 6 10 ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम देंगे। लेकिन ये शादी तोड़वा नहीं पाएंगे, क्योंकि तोड़वाने के लिए 1 6 10 कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। और नीचे आप सबलॉर्ड में देखोगे, सबलॉर्ड में 2 7 11 है, मतलब सबलॉर्ड इज मोर पावरफुल देन नक्षत्र एंड मोस्ट पावरफुल देन प्लेनेट। तो सबलॉर्ड में 2 7 11 है, तो ये शादी टूटने नहीं देगा, ये संभाल लेगा। मतलब छोटे मोटे झगड़े तो चलेंगे, क्योंकि 12 भी है, 1 10 भी है, 1 10 कनेक्टेड है, झगड़े होंगे, लेकिन 2 7 11 तोड़ने नहीं देगा। सबलॉर्ड में चला गया। 10 साल बहुत ज्यादा नहीं होते? भुक्ति और अंतरा को बिल्कुल नहीं देखेंगे? अंतरा बोल तो रहे हैं सर कि भाई आता रहेगा। भुक्ति में भी कुछ कुछ बेटर सीन हो जाएगा, लेकिन जो मेन दशा का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है ना। पर 10 साल सर, 10 साल बहुत ज्यादा। अब इसमें चीजें हाँ सर, इसमें when you see moon and Mars, उसमें you have 1 and 2 written in a shaded font, तो इसका मतलब ये है कि अभी उसका मून की दशा चल रही है, जिसमें मार्स की अंतर्दशा चल रही है। जहां पर 1 लग रहा है, 1 लिखा हुआ है ना शेडेड, तो वो दशा का रहता है। अंतर्दशा जो 2nd नंबर लिखा है वो अंतर्दशा होती है, और जहां 3rd नंबर लिखा रहता है वो प्रत्यंतर दशा होती है। जो एंड हमें इसमें आप जो इवेंट सेलेक्ट करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अभी इनका क्वेश्चन, ये हम लोग है ना नंबर को हाईलाइट करने के लिए लेते हैं। अब इसमें सॉफ्टवेयर में ऐसा है कि आप इवेंट यहाँ डालते हो ना, तो जो प्रॉब्लम देने वाले नंबर से वो हाईलाइट हो जाते हैं। अब जैसे 1 6 10 डाइवोर्स करवाता है नाड़ी में, जैसे हम लोगों ने एस्ट्रो कार्ड में पढ़ा, 2 7 11 शादी करवाता है, 1 6 10 डाइवोर्स करवाता है। तो ये अगर 1 6 10 आता है तो ये डार्क हो जा रहे हैं, और 8 और 12 और 6 ये सपोर्टर है 1 6 10 के, तो ये कम, ये सिर्फ रेड कलर में, ये हाईलाइटेड नहीं है। अच्छा, ओके। अब जैसे इधर 9 भी ग्रीन कलर का है, हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन तो 5 and 9 आर सपोर्टर ऑफ 2 7 11। जो हम लोगों ने यूनिवर्सली कार्ड पढ़े थे कि 2 5 9 11, तो शादी में 2 7 11 इंपॉर्टेंट नंबर्स है, एंड उसको सपोर्ट करने वाले नंबर 5 9 है। 9 हो गया ब्लेसिंग्स, 5 हो गया लव, मतलब शादी चलाने के लिए लव और ब्लेसिंग दोनों चाहिए। वही प्रिंसिपल है। रसिक सर, अगर ये मैं आपसे पूछूं, माना 10 साल मून खराब है, है ना? अब ये मेजर खराब है ना, कब होगा जब न्यूमरोलॉजी बिगड़ेगा। एक बार न्यूमरोलॉजी देख। नहीं रसिक सर, इस क्वेश्चन का जवाब दो ना, कि अगर इसमें भुक्ति अच्छी आ जाती है तो कुछ बेटर दे जाएगी। हाँ, बेटर करेगी। हाँ, जैसे अभी जैसे भुक्ति में जब ये May 26 से चेंज हो रहा है, देखना सर रसिक सर नीचे। अभी आप देखो, इनका जो है ना सन, जो है सन में सबसे लीस्ट झगड़े वाले नंबर्स कम है ना। हाँ। बाकी आप देखोगे 6 12 10 वीनस में भी है, 1 6 10 कनेक्टेड केतु में भी है, मार्स में भी 1 10 12 झगड़े तो चलते ही रहते हैं। जब से शादी हुई है तब से इनके झगड़े। इसलिए मैंने भुक्ति में, मतलब इनको अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा तो सन के पीरियड में मिलेगा। हाँ, अब जैसे सब झगड़े तो चलेंगे। पर रसिक सर, इनकी भुक्ति देखना कौन सी हमको दिख नहीं रही है नीचे। भुक्ति अभी मार्स के बाद राहु आएगा, तो राहु बेटर दे देगा थोड़ा सा। तो राहु में भी आप देखो ना 1 10 12 और इधर 8 10, मतलब 2 11 है, पैसा देगा। 2 11 है, 2 11 है, लेकिन आपकी मेजर दशा आपकी झगड़े वाली है, और उसमें और भुक्ति में झगड़े वाले नंबर आ गए, तो दशा को और सपोर्ट कर दिया। तो ये 2 11 मतलब संभालेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बढ़ गया 1 10 12 का,
क्योंकि दशा में प्योरली नेगेटिव नंबर्स है, दशा में भी कुछ ना कुछ संभालने वाले नंबर्स होते तो ये अच्छा इंपैक्ट करता था, तो फिर 211 की पावर बढ़ जाती। सर इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे इनकी प्रॉपर्टी है वो बेचना चाहते हैं, तो ये भी देख सकते हैं ना कि कब तक बिकेगी इनकी प्रॉपर्टी? हस्बैंड बेचना चाहते हैं? जी, हस्बैंड बेचना चाहते हैं। हाँ, हस्बैंड बेचना चाहते। तो मून में 12 नंबर है ना, लेकिन मून में 8 भी है, मे बी प्रॉपर्टी लॉस में या फिर जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है उससे कम में बिके, इसीलिए तो बैठे हुए हैं अभी तक। अब ये प्रॉफिट में कब बिकेगी? एक तो मून में है ना प्रॉपर्टी वाला नंबर भी नहीं है, मार्स में भी नहीं है, वो डायरेक्ट है राहु में, है ना। तो जैसे ही इनके डीबीए में सैटर्न या मार्स आ जाएगा और राहु की एडी आ जाएगी, वहां पर ये बिक जाएगा, क्योंकि राहु में स्ट्रॉन्ग सेल वाले नंबर है, 4, 11, 12 कनेक्टेड है। राहु की भुक्ति आएगी तब सर? हाँ, राहु की भुक्ति आएगी और सैटर्न या मार्स प्रत्यंतर में रहेगा, मतलब अंतरा में रहेगा। मार्स तो चल ही रहा है सर 26 में, जून 26 है। अब जैसे ये राहु है बराबर, तो राहु में बेचने वाले नंबर है, साथ में सैटर्न, या तो नवंबर 26 से जनवरी 27 एक पीरियड बनेगा, या फिर अक्टूबर 27 से दिसंबर 27, ये एक पीरियड बनेगा। सर एक न्यूमरोलॉजी से देखिए ना इसका प्रॉपर्टी बेचने का, न्यूमरोलॉजी लगाइए सर। तो अभी इनका डेस्टिनी 4 आ जाएगा। हाँ, मई के बाद है, 1 की अंतर आएगी ना। एक मिनट, शेयरिंग का स्क्रीन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है ना। एक मिनट, 17 मार्च 26 के बाद, मार्च 26 के बाद, क्योंकि इनका 1 पॉजिटिव है ना, 1 की अंतर आएगी, है ना रसिक सर? यहाँ डबल 8 भी आ गया, इधर है ना सेटिंग भी गया। एक मिनट, हमको तो दिख रहा है। अरे वो क्या है, जूम का है ना, आपको वो पैनल्स दिखाई नहीं देते, वो मुझे दिखते हैं, तो मेरे को वो एडजस्ट करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। एक मिनट, कौन सा स्क्रीन शेयर करो तो, एक मिनट। अब तो नहीं सर, स्क्रीन शेयर हट गया। हाँ, मैं बंद किया मैंने। एक मिनट, हाँ अभी आ, पूरा नहीं आ रहा सर। पूरा नहीं आ रहा है? नहीं, अभी आ रहा है? अब आ रहा है, आ गया। अब इनका एक तो डेस्टिनी 4 है और ऊपर से बेसिक 8 है, तो इनका बड़ा मतलब कैसा, ये जो सोचते हैं ना वही करते हैं, अर्थ एलिमेंट इनका ज्यादा है, और जो ये सोचते हैं ना, और जो ये सोचते हैं वो इनके साथ होता नहीं है। और ये बोलते भी वही है ना सर, बोलते हुए सोचते नहीं। अब इनका बेसिक नंबर देख के बता रहे हैं। हाँ, नहीं, ये इनके नेचर बता रहे। हाँ, नेचर बता रहा हूँ इनका, कि जो मूलांक जब 8 होता है ना, तो वो आप उसको कितना भी समझा लो, वो करेगा वो जो उसने ठान रखी। हाँ। और जो डेस्टिनी 4 है कि ये सोचते तो है करना, लेकिन वो इनसे होता नहीं। हाँ, खर्चा भी करते होंगे, वो खर्चा करता है खूब। हाँ, मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत होता है। हाँ, हाँ। अचानक लॉसेस हो जाएंगे। पर सर इसका 3 और 1 भी है, तो 3 और 1, हाँ, तो वो पॉजिटिव कब होगा? जब पॉजिटिव दशा अंतर दशा आएंगी। अब इनका जो है दशा चल रही है नेगेटिव 7 है। हाँ। तो इनका लास्ट ईयर कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहा रहेगा, 24 से 25, वहां पर 9 का एडी आया। अब एडी आया है इसका 2 का, तो एक तो 284 वाला योग बन गया, है ना, 2 हो रहा है नेगेटिव, मतलब ये एक मेजर डाउनफॉल इस साल दिख रहा है। मार्च तक कुछ इनके साथ हो सकता है, और 7 भी है ना। कुछ मतलब क्या हो सकता है सर? अब कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा कि इनको मेजर लाइफ में डाउनफॉल देकर जाए, नेगेटिव इवेंट, या तो कैरियर से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड। अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट आएंगे इनके पास, इमोशनल। हाँ, सर ये अच्छा है, इसमें इमोशनल हो जाएंगे। हाँ, अब ये वाला जो है यहाँ पे हो सकता है। हाँ, तो ये जो मार्च 26 से मार्च 27 बना, तो जो मैंने पहला शनि का जो पीरियड बताया था ना अंतरा का, हाँ, जब राहु की दशा चले और राहु का भुक्ति चलेगी और सैटर्न अंतरा में आएगा, वहां इनका प्रॉपर्टी बिक जाएगा। अब थोड़ा ही वेट करना पड़ेगा फिर तो फिर वापस बेकार आ रहा है 27 में। हाँ, तो बोल देना ये पीरियड में आप बेच दो, शनि का अंतरा लगा कि आप बेच दो, वहाँ ग्राहक मिल भी जाएंगे उनको। फिर ये आ रहा है 888। अब ये वाला जो है ना, ये शादी में इनको एकदम एग्रेसिवली प्रॉब्लम देगा। यहाँ आ रहा है 888, 284 का भी योग है, आगे 94 है, 77 भी है, आगे 94 नीचे सर, आगे 9 इज पॉजिटिव, 9 इज पॉजिटिव, 9, हाँ, पर वो आ गया ना लिटिगेशन 94।
हाँ, लेकिन इनका डेस्टिनी 4 भी है, तो इतना मुझे इशू नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पर आएगी मार्च 27 से मार्च 28। ये इनको संभल के रहने को बोल, यही एग्रीगेट करेगा, कुछ भी करेगा ना ट्रिगर यहीं से मिलेगा। सर हम लोग केपी से ये भी तो देखते हैं कि शादी में यानी इनकी टूटेगी कि चलेगी, ये प्रॉमिस भी तो चेक करते हैं ना। केपी मुझे नहीं आता, केपी मैंने नहीं सीखा है। अच्छा, नाड़ी नहीं बता पाऊंगा, मुझे नाड़ी का आता है, बीएनएन आता है। तो नाड़ी में भी तो देखते हैं ना सर, नाड़ी में भी नाड़ी में तो है ही ना, नाड़ी में तो झगड़े वाले नंबर है, शादी टूटेगी वो तो नहीं दिख रहा, झगड़े बहुत दिख रहे हैं। हाँ, झगड़े तो चलते ही हैं सर इनके, जब से शादी हुई है। अब मून देखोगे तो खाली 10 है, 16 नहीं है, तो डाइवोर्स तो दिख नहीं रहा है, लेकिन झगड़े बहुत जोरदार दिख रहे। क्योंकि मैंने बोला था इनके झगड़े चलेंगे, शादी नहीं टूटेगी इनकी। डाइवोर्स की धमकियां मिलती रहेगी अलग होने की, लेकिन दिख तो नहीं रहेगी अलग हो। और वो 10 साल से हो रहा है सर, बोल रही है, अभी तक आई नहीं। उनको आप यही समझाओ कि ये जो आपके जो झगड़े चल रहे हैं ना वो इनके मून के, मून की रेमेडीज करा तो तुरंत सब सही हो जाएगा, क्योंकि मून बहुत जल्दी, मून और सन की रेमेडीज है ना तुरंत काम करती। एक तो इनको चंद्र स्तोत्र का बोल दो, महामृत्युंजय का जाप बोल दो, शिवलिंग पे जल चढ़ाया करें डेली, और चावल, दूध, शक्कर, सफेद चीजों का दान करें, है ना। और इस पीरियड है ना, पूरी रात जगता है, सुबह जाके सोता है 9-10 बजे, फिर शाम को उठता है। मैं पूजा का समय इसको क्या बताऊं, ये बंदा पूरी रात। अब इन्होंने खुद का ही वास्तु बिगाड़ा हुआ रखा हुआ है, तो वही पहले तो इन्हें खुद का लाइफ साइकिल इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब खुद का बॉडी का वास्तु इंप्रूव करना पड़ेगा, प्लैनेट्स पे काम करना पड़ेगा, तब ये चीजें। मम्मी की तरफ से कुंडली आई थी, इनकी मम्मी ने बोला था कि तो आप इनकी मदर को ये बता दो कि एक तो इनको अपना खुद का जो बॉडी का वास्तु है वो सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद अध्यात्म पर चलना पड़ेगा, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना ये मून का जो 10 साल है ना वो अच्छा खासा डाउनफॉल लेकर आएगा, जहाँ से फिर ये निकल नहीं पाएंगे। यानी मून और सन की मून की रेमेडी करवा, मून की रेमेडी, बाकी तो प्लेनेट ठीक है। हाँ, मून इनका मेजर प्रॉब्लम मून है इनका। अब आप ये देखोगे कि फर्स्ट हाउस मतलब वृश्चिक राशि में मून है ना। हाँ, वो वैसे ही थोड़ा वृश्चिक राशि थोड़ी खतरनाक रहती है, नीच का हो गया ना यहाँ मून। हाँ, तो आप मून की अब आप स्क्रिप्ट देखो तो ये स्क्रिप्ट में ही प्रॉब्लम है। ऑफ मून फर्स्ट हाउस में, मतलब इन पर मून बहुत अच्छे से इनके दिमाग पर असर दे रहा है। हाँ। भी ऐसा हो कि इनको दिमागी प्रॉब्लम हो जाए इन 10 साल में। अच्छा, हाँ, कुछ मेंटल इश्यूज आ जाए इनको, तो आप उनको रेमेडीज के लिए आप बता दो। ये जो मैंने बताया ये रेमेडीज, ये रामबाण इलाज है, सीधा ब्रह्मास्त्र, ये अगर करने लगे तो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर सर इनकी मदर करे तो इनकी मदर इनके नाम से करें, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जो खुद के हाथ से करना और सामने वाला करे। देखो माँ तो माँ है ना। हाँ, माँ अगर इनके नाम के लिए चीज करेगी तो डेफिनेटली असर तो आएगा, लेकिन जो असर डायरेक्ट करने में है उतना जल्दी नहीं आ पाएगा। अब जैसे खुद करेंगे तो मे बी 6 महीने में रिजल्ट मिले, इनकी माँ करेगी तो 2 साल 3 साल लग जाए। अभी माँ से भी नहीं बन रही है ना, माँ से भी बहुत तू मैं। तो माँ को भी आप बताओ कि क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि इनकी दशा ही वैसी चल रही है। दशा का खेल है ये, पर्सन खराब नहीं है, पर्सन केवल डेस्टिनी 4 भी है। डेस्टिनी 4 वाला न चाहते हुए उसके साथ चीजें हो जाती, वो नहीं चाहता झगड़ा करना, लेकिन हो जाता है उसके। जिनका बेसिक 4 हो उन लोग भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, बेसिक 4 का तो उसका तो कोर है नेचर में। अब उसका डेस्टिनी नंबर दूसरा, तो वो फिर थोड़ा चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है उसमें। सोनी में उल्टा हो जाए सर, जैसे बेसिक 4 हो जाए और डेस्टिनी 8 हो जाए तो भी उनका नेचर भी ऐसा ही होता है। तो उसमें नेचर में ये रहेगा कि एक तो इनका नेचर जो डेस्टिनी 4 वाला है वो तो रह गई, लेकिन जब डेस्टिनी 8 अगर रहेगा तो मैच्योरिटी एज के बाद 8 नंबर डिसिप्लिन लाता है। अच्छा, तब 0 भी होता है एक बार। हाँ, 0 भी होता है, 0 भी होता है। वो अगर 2-8-4 योग बने तब चीज होती है उसमें। तो 8 नंबर डेस्टिनी हो और 0 जाए ऐसा नहीं है, वो अगर 2-8-4 वाला योग बनता है तब वो 0 पे जाता है। तो 8 नंबर वाले ना थोड़े डिसिप्लिन रहते हैं, वो इतना है ना चीजें छोड़ते नहीं है, उनमें एक जिद रहती है कि नहीं मुझे ये करना ही है, एक फाइटिंग स्पिरिट रहता है उनमें। हाँ, तो ये कहानी बदल जाती थी अगर डेस्टिनी 8 होता। इनकी वाइफ गुस्से वाली है क्या? बहुत ज्यादा। देखो कॉम्बिनेशन है ना, वीनस मार्स सैटर्न। अब इनका अगर आप सैटर्न और मार्स देख रहे हो, 2-6-10 वीनस के साथ आगे मार्स है। हाँ, लेकिन ये तो हस्बैंड से मिला रहा है। हाँ सर, पर हस्बैंड की वाइफ तो वीनस ही है ना, रिलेशन में तो रखेगी, लेकिन ये जो सैटर्न जो बाद में है, जो रेट्रो हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन सैटर्न की स्क्रिप्ट में इतना कुछ इशू है नहीं, इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये टेम्परेरी है। आप ये मान लीजिए 10 साल की बात है, अगर 10 साल में मुक्ति आएगी, थोड़ी थोड़ी अच्छा कर देगी, हाँ, मेजर इम्पैक्ट तो रहेगा।
हाँ, क्या बोल रहे थी मैम? नेक्स्ट वाली कुंडली सर, रसिक सर, हम दोनों ने कुंडली लगाई थी, आपको जज बनाया हुआ है। ठीक है, लगा लेते। तो इनके केस में डाइवोर्स तो नहीं दिख रहा है, आप उनको बता दो रेमेडीज, ये मतलब झगड़ा खूब चलेगा, अलग होना तो नहीं दिख रहा है। इनका क्या कभी मेजर ब्रेकअप हुआ है शादी से पहले? नहीं। रिलेशन में हुआ होगा सोनी मैम, इनकी फैमिली में या किसी 4 नंबर डेस्टिनी है ना, एक बार लाइफ में मेजर ब्रेकअप देता है, एक बार लाइफ में किसी के साथ। ये लड़का तो थोड़ा ऐसा ही है, यानी मैं इसके बारे में ये बोलूं कि एकदम बहुत अच्छा इंसान, ये लड़कियों के साथ रहता भी है, यानी उस टाइप का है थोड़ा। हाँ, तो मतलब एक बार इनका मेजर ब्रेकअप जरूर हुआ होगा, या तो स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में या शादी से पहले कभी ना कुछ हुआ होगा। हाँ, क्या थी डेट? 26/10/1996। 1996। टाइम 9:55। 9:55। बर्थ प्लेस बिलासपुर, छत्तीसगढ़। लड़की है सर, शादी देखनी है। 8 and 7 का कॉम्बिनेशन है इनका, 8 मूलांक 7 भाग्य है। पर सर कहाँ से देख रहे हो? अच्छा, हमारा मैं डेट ऑफ बर्थ से ही देख रहा था मैं। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ में 66 है, मतलब रिलेशन में इश्यूज तो है ना, साथ में 2 भी है, थोड़ा पर्सन क्या बोलते हैं इमोशनल भी है लड़की, एंड 19 भी है, तो थोड़े मेल नंबर्स भी ज्यादा हैं, तो थोड़ा कभी कभी झगड़ा भी करती होगी। हाँ। थोड़ा एटीट्यूड एग्रेशन भी है दिख रहा है। हाँ सर, इसका न्यूमरोलॉजी चार्ट देखा था। अब इनका देखेंगे सबसे पहले बीएनएन से, इनका देखेंगे मार्स। मार्स कहाँ बैठा हुआ है? 10th हाउस में। 10th हाउस में है ना, और ये ट्राइन में है जुपिटर एंड मून के, है ना, तो मून से भी मिलेगा फिर जुपिटर से मिलेगा। तो शादी तो है, शादी कंफर्मेशन तो है। अब सैटर्न देखते कि सैटर्न कहाँ रिलेशन बना रहा है। हाँ, सैटर्न यहाँ पर रेट्रोगेट है, सैटर्न यहाँ आएगा, सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन मतलब डिले हो गया, शादी में डिले, लेकिन शादी हो जाएगी, ये तो फिक्स है। कब तक होगी सर? वो आप निकालेंगे अभी, वो भी निकाल लेंगे। अभी इनकी एज हुई है 28, है ना, और सन मरकरी मून चल रहा है, तो एक बार मैरिज वाले नंबर्स देख लेते हैं। तो सन में 2 7 11 है, 1 6 10 भी है ना, तो 1 6 10 डिले करवा रहा है, और 2 7 11 शादी का है ना, तो सन में शादी तो दिख रही है। सन इनका चलेगा 2 अगस्त 2027, है ना, फिर आ जाएगा मून। मून में भी 2 7 11 है ना, ठीक है, मून भी पॉजिटिव है, मार्स भी में भी नंबर्स हैं, राहु में है, जुपिटर में भी है, सैटर्न में भी है, शादी तो दिख रही है इनकी, है ना। मेजरली सभी प्लैनेट्स में 2 7 11 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आ रहा है। अब इनका कस्पल सब लॉर्ड जो है वो राहु है ना। अब राहु जो है कनेक्शन बना रहा है वीनस से, 1 2 3 4 5, यहाँ कुछ नहीं, 7 देख नहीं सकते, 9 में कुछ है नहीं, सैटर्न पे नहीं। अच्छा, राहु नहीं, राहु है ना, राहु का 7 नहीं पकड़ते इसमें। फिर राहु कहाँ आ रहा है? केतु में आ रहा है ना, वीनस में नहीं है, सन में नहीं है, सन में है ना राहु सर। हाँ सॉरी, सन में है राहु, सन में है, और जुपिटर में है ना, जुपिटर में है। तो इनके जो प्लैनेट्स बने हैं वो एक तो बन गया वीनस, सन, जुपिटर, केतु और खुद राहु, है ना। अभी जो भुक्ति चल रही है वो मरकरी की चल रही है, मरकरी के बाद केतु की आएगी, केतु में भी शादी के नंबर्स हैं, तो इसका जो केतु है ना, अप्रैल 26 से अगस्त 26 के बीच इसकी शादी फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट वीनस है, वीनस भी अपना एक नंबर बन रहा है ना, वीनस में भी शादी के नंबर है, तो आप ये पकड़ लो अप्रैल 26 से अगस्त 27 इसके भी शादी फिक्स हो जाएगी। शादी कैसी रहेगी सर? शादी तो अच्छी है, हर एक प्लेनेट में शादी वाले नंबर्स हैं। खटपट भी चलेगी, लेकिन झगड़े थोड़े बहुत होंगे। पर सर इसका न्यूमरोलॉजी चार्ट देखो लड़की का ना, उससे पता चलता है डोमिनेट पर्सनालिटी। प्रीडोमिनेटली एक तो 1 6 10 या 1 6 या 1 10 कहीं ना कहीं हर एक प्लेनेट में है, अच्छा खासा। तो जो शांति से चलेगी वो शनि के इसमें चलेगी, शनि में खाली 6 है, बाकी सब में आप देख लो 1 6 10 है, लेकिन सब में शादी वाले नंबर्स भी, तो खटपट तो रहेगी, लेकिन इतनी नहीं रहेगी कि बात डाइवोर्स पे चली जाए, अलग हो जाए, वो चीज तो नहीं दिख रही। 1 6 10 आ जाए तो सर वो चलता ही रहेगा या नहीं? हाँ, पर साथ में 2 7 11 भी है ना सोनी में, शादी तो चले। सर इसका न्यूमरोलॉजी चार्ट देखो ना। बेसिक है डेस्टिनी 7, दशा चल रही है अभी 5 की, तो अक्टूबर 25 तक इनका थोड़ा एंजाइटी वाला पीरियड था, थोड़ा मनी माइंडेड टाइप का रहा रहेगा, पैसे के पीछे में, करियर के पीछे में थोड़ा इन्होंने
चल रहा होगा इन पर पिछला जो 1 साल गए। अभी ये आया है 88, है ना, तो ये 88 इज पॉजिटिव, है ना। 178 का बहुत अच्छा वाला योग भी है, 6675 का भी अच्छा योग है, 95 इज ऑल्सो गुड, 288 वाला योग है। तो स्ट्रेस भी आएगा लेकिन दैट विल बी पॉजिटिव स्ट्रेस। ये साल तो अच्छा दिख रहा है सर। अगला भी अच्छा है, अगला भी अच्छा है, 1 की आ रही है, पॉजिटिव 1। तो शादी तो हो जाएगी इस पीरियड में। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी 2027-28 में, जब वो 99 आएगा, वहां पर एग्रेशन को कंट्रोल करना है। फिर 4 आ जाएगा, 666 आ जाएगा, 4 आएगा, 666 और 4 आ रहा है ना। ये पीरियड फिर शादी में इशू देगा। हाँ, शादी में प्रॉब्लम देगा, लेकिन शादी टूटेगी नहीं। झगड़े होंगे लेकिन टूटेगी नहीं। तो सर टूटने वाले क्या होते हैं? 6, 8, 12 होते हैं नहीं, 1, 6, 10 होते हैं। न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है उनका कॉम्बिनेशन? न्यूमरोलॉजी में 1, 6, 10 आपका कनेक्टेड होगा और साथ में 8, 12 भी होगा। एस्ट्रोलॉजी नाड़ी में। और सर इसकी जॉब भी अभी छूट गई है। इनको सजेशन आप ये देना कि शादी करे तो कुंडली मिलाकर करे। अच्छा, जॉब तो लग जाएगी सोनी मैम, है ना सर? रसिक सर जॉब तो लग जाएगी इसकी 88 में। जॉब तो है, 88 है, आगे 1 आ रहा है, जॉब तो लग जाएगी। ट्राई करेगी तो जॉब लग जाएगी। एक बार करियर वाले नंबर देख लेते हैं। एक तो सैटर्न केतु को छोड़ के पीछे जा रहा है एंड ट्राइन में सन एंड मरकरी है। सन दिखा रहा है गवर्नमेंट को, मरकरी दिखा रहा है बिजनेस को, है ना। कोई एजुकेशन वाला भी कर सकती है सर काम। हाँ, एजुकेशन कर रही थी अभी। हाँ, तो ये टीचिंग लाइन में अगर गवर्नमेंट में ट्राई करे ना, नेट सेट दे दे तो लग जाएगी। अभी जो इनकी दशा है वो सन की है अगस्त 27 तक, है ना। सन में 10, 11 है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करने को लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए 88 भी है और अगला साल 1 भी है। मोस्ट प्रोबेबली 2 साल में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सैटर्न जो है वो केतु को छोड़ के सन और मरकरी के पास जा रहा है ना। तो सैटर्न मरकरी वोकेशनल काम हो गया एंड सैटर्न सन गवर्नमेंट हो गए, है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई करने को बोलो, मिल जाएगी ये साल या नेक्स्ट ईयर। शादी के लिए आप उनको यही बोलो कि कुंडली मिलान करके शादी करें। वो तो सर मेरे ही पास आती हैं आप सारे। हाँ, ये सारे तो मेरे नाड़ी और क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजी एंड एक बार मिस्टिकल से और चेक करवा लेना। हाँ, डेस्टिनी अपना क्या बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में जब क्लियर नहीं होता है ना, तो एक बार मिस्टिकल देख लेना चाहिए। वहां पर शादी कैसी चलेगी वो पूरा एक्सरे हो जाता है। क्योंकि इसका अभी रिश्ते चल रहे हैं पर अभी कहीं बात नहीं बन रही है। नहीं, बन जाएगी। वो जो मैंने पीरियड दिया ना उसमें हो जाएगी। शादी हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शादी में डिले है क्योंकि सैटर्न मार्स से मिल रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड होके यहाँ पर 4th हाउस में आएगा और वो मार्स के सामने बैठ रहा है, इसलिए शादी में डिले, लेकिन शादी हो जाएगी। ठीक है सर। सोनी मैम तीसरी पठानकोट वाली है। मैं बोलूं? आप बोल दो ना रिति में, मेरी मोबाइल थोड़ी बंद हो गई है। सोनी रसिक सर 7 जनवरी हाँ 1996 यही है। टाइम है ये तो 11:22 11:22। पठानकोट, हाँ सही आ गया, पंजाब। अब इसका क्या देखना है? शादी। ये लड़का है, फीमेल की लड़का है? मेल। करंट दशा चल रही है मरकरी सैटर्न जुपिटर, है ना। मरकरी में 6 है, ठीक है। मरकरी सैटर्न जुपिटर, सैटर्न डिले करवा रहा है ना। सैटर्न एंड जुपिटर में मैरिज के नंबर्स हैं, तो ये शादी को प्रॉब्लम दे रहे हैं, जुपिटर एंड सैटर्न, है ना। फिर उसके बाद मून इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक फॉर शादी। मार्स सही है, राहु भी ठीक है, मार्स इज गुड, राहु भी अच्छा है, वीनस भी ठीक है। सन ये दिक्कत है, सन दिक्कत है। और यहाँ पर ये भी ठीक है, वीनस भी ठीक है, केतु भी ठीक है, न्यूट्रल। केतु भी ठीक है, केतु ठीक है। इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो एक तो सन है, मून है, जुपिटर है एंड सैटर्न है। जुपिटर से ज्यादा सैटर्न है ना। जुपिटर भी है, जुपिटर में तो 7-11 आ रहा है। हाँ, शादी करवाएगा लेकिन शादी में झगड़े भी चलते रहेंगे। हाँ सर मरकरी 4 प्लैनेट्स का है ना। मरकरी इज गुड। हाँ मरकरी अच्छा है ना।
अब इसका पीरियड निकाल लेते हो, तो ये 4 प्लैनेट्स का आप उनको है ना रेमेडीज बोल दो, अगर वो करता होगा तो ये 4 प्लैनेट का आप रेमेडी बता दो, अच्छा रहेगा उसके लिए। फर्स्ट पल्स ऑफ लॉर्ड हुआ यहाँ मरकरी, अब मरकरी बैठा है वीनस एंड मार्स के साथ, सामने मून है, तो 1 2 3 4 तो ये कनेक्ट हो गए। और मरकरी केतु में है, मून में है, मून बैठा ही है, मार्स भी साथ में बैठा ही है, राहु में नहीं है, जुपिटर में नहीं है, मरकरी सैटर्न में नहीं है ना। तो ये केतु, वीनस, मार्स और मून इनसे कनेक्टेड है। तो अभी करंटली चल रही है सैटर्न, है ना। तो सैटर्न के बाद मरकरी अब इसकी फरवरी में दशा चेंज होने वाली, दशा चलेगी केतु की। केतु में केतु इसका एक बना है, केतु में शादी वाले नंबर्स भी हैं। केतु में जब वीनस आएगा ना, ये आ रहा है फरवरी 2026 से मार्च 26, या तो यहाँ शादी की कुछ बात बनेगी, है ना। फिर दूसरा वीनस के साथ कौन सा आया, सन नहीं, मून फिर एक मून में बनेगा अप्रैल में, है ना। फिर उसके बाद बनेगा मार्स में भी ऐसा, राहु में बनेगा क्या, राहु में मरकरी, राहु है कि कनेक्ट नहीं, राहु में नहीं। फिर राहु के बाद मार्स था ना कनेक्ट, हाँ मार्स में बनेगी, जुपिटर में भी बनती है। मतलब आपका मून मार्स वाला पीरियड, अप्रैल वाला पीरियड हो गया, है ना। मून मार्स का राहु नहीं है, जुपिटर भी नहीं है, फिर आया सैटर्न नहीं है, फिर लास्ट बचा मरकरी। तो इनका अगले साल में ना जुलाई तक शादी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी। रिद्धि मैम आपने क्या निकाला था? यही निकाला था मैंने भी, आपको भेजा हुआ है ना, देख लो, चेक कर लो। एक सेकंड। और फिर उसके बाद क्या भुक्ति में वीनस आ ही रहे, है ना। जुलाई 26 से सितंबर 27, तो शादी तो इसी पीरियड में होनी हो जाएगी, शादी तो हो जाएगी। अब लव होगी क्या अरेंज, वो देख लेते। हमने ना, मैंने सेव कर लिया था। इनका लव मैरिज देख रहे, तो मरकरी इज फुल ऑफ 5-11। तीनों में 5-5 है सर, सब में ही है 5-11 तो ज्यादातर, है ना सर। 5-5 है सब में, ये 5-11। साई जी थोड़ा समझ में आया आपको कैसे एनालिसिस करते? मैं इसलिए मैं चुप हूं, बट मेरे लिए नया है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि कैसे आपको थोड़ा एस्ट्रो कार्ड के कॉम्बिनेशन वाले लिंक लग रहे होंगे यहाँ पे। हाँ, ऐसे ही देखते हैं। ये होती है प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी से, मतलब प्रेडिक्शन देना। जो आप वैदिक आप जो पढ़ते हो ना कि केतु यहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस में है, तो दिमाग का प्रॉब्लम दे देगा, खुद से अलग कर देगा, वैसा कुछ नहीं। उस प्लेनेट की स्क्रिप्ट देखनी है, वो स्क्रिप्ट में क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन देनी। तो जो कोई नॉर्मल पॉडकास्ट में जो आजकल बोलते हैं ना, अष्टम का केतु, राहु एज घटा देता है, अष्टम का केतु प्रॉब्लम देता है, तो वैसा नहीं है। उसमें प्रॉब्लम वाले नंबर्स हैं तो ही प्रॉब्लम देगा वो, तो ये आएगा। हाँ, अगर उसमें अच्छे बेनिफिशियल नंबर है तो वो अच्छा करेगा। सर ये तो मिस्टिकल ट्रायंगल लगाते होंगे ज्यादा ना साई जी? मैं अभी ऑफिशियली इस प्लेटफॉर्म में उतरा नहीं हूँ, मैं बस सीख रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ रीति जी। अच्छा, थोड़े दिनों में हम भी सीख के मिस्टिकल फिर आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। जी, मुझे भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे रसिक जी ने बताया था ना, हमें तो साई जी हम लोग का है ना मिस्टिकल का है ना कोर्स चालू होगा, बराबर। तो आप उसमें एज अ रिवीजन करने के लिए आप उस कोर्स में आ जाना, आप और स्वाति मैम दोनों आप आ जाना, क्योंकि आपने ऑलरेडी करा हुआ है, तो आपका है ना उधर कोर्स में है ना रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो 5 दिन का बड़ा ओवरडोज हो गया था। हाँ, ओवरडोज हो गया वो तो, इसलिए मेरा अगर वो यतिन जैसा 2 महीने वाला कोर्स करता ना, तो मेरा भी हाथ बहुत सॉलिड बैठ जाता है, हो जाता है। हाँ जी, हाँ। अभी और क्या है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है रिवीजन करने का, तो मैं भी है ना यतिन के लिए रुका हूँ, यतिन के साथ रिवीजन कर लूंगा, फिर मेरा हाथ भी बैठ जाएगा उसके जैसे। फिर सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, फिर सब मिलकर करेंगे, जैसे अभी करते हैं। जैसे अभी करते हैं। मिस्टिकल में तो मजा आएगा जब हम एक केस, मिस्टिकल में मजा आ जाएगा। हाँ सर, इसका न्यूमरोलॉजी लगाइए ना। न्यूमरोलॉजी 3 का चल रहा है, 666 और 6 डेस्टिनी का नंबर है, तो वो पॉजिटिव तो है। फिर आ रहा है नेक्स्ट ईयर इसका 4 का एडी, जनवरी 26-27, है ना। 4 का दशा चालू हो रहा है और 3 एडी में, तो ठीक है, शादी के लिए तो पॉजिटिव है। यस सर, है ना। पर कुछ हेल्थ इशू दे सकता है ना। हाँ, हेल्थ इशू, पैसे से लॉस, झगड़े वगैरह, वो तो दिखा रहे, वो दे सकते हैं। पर सर इसका पॉजिटिव है, एक्सपेंशन शादी के लिए है, एक्सपेंशन के लिए अच्छा है तो शादी। और सर इसका 17 भी है, लक भी साथ देगा। 17 एक्चुअली है ना वो वाला योग बनता है, 1 अफेयर आफ्टर मैरिज। हाँ बिल्कुल, एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री। हाँ। तो एक साथ में भी 2 कोई पसंद हो, एक से शादी कर ले और फिर दूसरा भी चालू रहे, ऐसा भी होता है। पर सर ये वैसे अच्छी लक का भी नंबर है ना 17।
हाँ 7 लक देता है सर। 6-7 भी है लग्जरी, 6-7 भी है लग्जरी, पैसा, मल्टीपल अफेयर। हाँ ये है क्या सोनी मैम? मैं रीति मैम इसको जानती नहीं हूँ, इसकी मेरे पास किसी और के थ्रू आई हुई थी कि इसकी मैरिज देख के बताओ, तो हम लोगों ने की थी कि इसी साल के लास्ट में हो जाएगी इसकी। नवंबर में। मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सन को, मतलब इस बंदे को एक लड़की नहीं पसंद, मल्टीपल लड़की चाहिए। थोड़ा इधर थोड़ा उधर। इसको मैं जानती नहीं हूँ। एक से कम होगा नहीं इनका। तो 666 वाला है अभी। इनका जो कुंडली आप चेक करवाइए, मतलब ये अगर मैरिज करने को जाए ना तो लड़की में बड़े अच्छे नंबर्स होने चाहिए इनको संभालने के लिए। हाँ कम से कम 3 तो होना चाहिए। आगे चल के नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, नहीं तो है ना सर। 3 तो आना चाहिए उस लड़की में। 3 डेस्टिनी या 8 डेस्टिनी रहे ना वो बेटर रहेगा। वो बेटर। डेस्टिनी 8 एंड डेस्टिनी 3 वाले वो थोड़ा अपने पार्टनर का सुनते हैं, संभाल लेते हैं। हाँ और शादी तोड़ते नहीं आसानी से। अगर मूलांक 3 रहेगा तो लड़की भाग जाएगी, वो अपने मायके का सुनेगी, वो मायके के हिसाब से चलेगी। मूलांक 3 वाली मत देखना, भाग्यांक 3 वाली हो तो अच्छी। और बाकी नाड़ी में 2 7 11 भर के हो, 1 6 10 कम हो, 8 12 कम हो। सर छोड़ के लड़की मिलेगी तो ये आएगा ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि इसको शादी की इतनी पड़ी हुई है, ये 2 बार कुंडली मेरे पास आ चुकी है। तो रीति मैम और मैंने निकाला था पहले न्यूमरोलॉजी जब हम लोगों ने नहीं सीखी थी, उससे पहले की बात है, तो हम लोग नवंबर तक बोल रहे थे हो जाएगी। सर वो हमने तो वो देखा था BNN में ना, जुपिटर आ रहा है ना, जुपिटर आ रहा है, पर सोनी मैम वो मई के बाद ही आएगा जुपिटर 4 में ना, जब अतिचारी होगा ना 5 में तभी होगी वही। अब यहाँ से तो पूरा क्लियर दिखाई रहा है। चलो हो गई सोनी मैम आपकी सारी कुंडली खत्म हो गई। रीति मैम अब पिछले संडे को मैं नहीं आ पाऊंगी। नेक्स्ट संडे? हाँ पिछले बोले नेक्स्ट संडे। हाँ नेक्स्ट संडे ऑफ है क्योंकि मैं भी बाहर हूँ, क्योंकि शादी में जाना है तो नहीं कर। नेक्स्ट संडे शायद क्लास नहीं होगा, उसके बाद रहेगा फिर। उसके बाद तो सर आप वो ले लेना, वो रसिक सर ले रहे हैं ना। हाँ वो अपना यतिन ले लेगा वो। अच्छा रसिक सर। हाँ यतिन सर। हाँ यतिन ले लेगा वो। अभी हम लोग ये वीक में शॉर्टली आपके पास आ जाएगा पीरियड वगैरह और सब डिटेल्स आ जाएंगी कोर्स की। ठीक है चलेगा, तो फिर इसको आज इधर ही एंड करते। यस थैंक यू। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, मे भी कुछ नए कोर्स के साथ। यस सर। नमः शिवाय एवरीवन। नमः शिवाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। बाय।